गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, उनका टैलेंट वहीं पे दब जा रहा है। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, वो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, घंटा नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, दूसरे के बच्चों को सरकारी स्कूल में ऐसा भेज दे रहे हैं कि हम चाह के भी नाम लिखाया था सरकारी स्कूल में हम अपने बेटा बेटी, लेकिन क्या चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्राइवेट को खुली छूट देंगे। भाई शिक्षा सेवा में क्यों नहीं भेज, सरकारी में कैसे भेज दे? क्यों भाई आप बात कर रहे हैं सरकारी की और सरकारी में नहीं भेज रहे? हमें अगर व्यापार मत बनाइए। अब सही है कि जो स्कूल नियम का पालन कर रहे हैं उनका हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, अभिभावकों से बोलेंगे स्कूल में री एडमिशन नहीं लगता है, चलो हमारा भी बच्चा किसी पता है। अब भाई हो रहा है मोतिहारी में एक अनोखा पहल, जो हर एक स्कूल वाले अपने किताब और अपने कॉपी और अपना ड्रेस हमेशा चेंज करते रहते हैं। री एडमिशन के झंझट से अब निकलिए बाहर। उसी पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राकेश कश्यप और आप देखना शुरू कर दें जन उद्देश्य न्यूज। इस वक्त मेरे साथ एक समाज सेवी हैं, पूर्व मेयर प्रत्याशी हैं और एक अपने आप को खुद गांधीवादी कहने वाले यहाँ पे हमारे साथ रंजीत गिरी जी हमारे साथ बात करने के लिए उपलब्ध हो चुके हैं और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अभी पहल किया है बहुत ही सराहनीय पहल है। बहुत जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अभी जो री एडमिशन का जो आपने एक अनोखा पहल किया, उसके लिए आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इस प्राइवेट स्कूल में प्रत्येक वर्ष बहुत सारे स्कूल है जो 2016 में डीएम साहब अनुपम कुमार ने जो आदेश दिया था उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो उसके बाद खुले हैं, या बहुत सारे स्कूल है जो मनमानी कर रहे हैं। तो अभिभावकों से पता चला, आपके सामने बात किए हैं, एक अभिभावक बता रहे हैं कि उनके बच्ची पढ़ती है, 30,000 रुपया री एडमिशन पिछले साल लिया गया था, इस साल भी आने वाला है। तो कहने का मतलब है री एडमिशन यानी एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रोन्नति होता है बच्चे को, तो उस समय तरह तरह के चार्ज बना के लेते हैं, जबकि कैपिटेशन फी में वो आता है और एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से सभी स्कूल चलते हैं। और शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं बनाना है, इसका हिदायत राइट टू एजुकेशन में भी है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे व्याख्यान में भी है, और उसके बाद आपको संविधान में भी है, सबको समानता का अधिकार तभी मिलेगा जब सब शिक्षित होंगे। तो इसी को लेके हम लोग डीएम साहब से भी मिले हुए हैं और री एडमिशन ना लिया जाए, क्योंकि शिक्षा सेवा है, व्यापार ना बनाया जाए, इसी का हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। तो सत्याग्रह करने का उद्देश्य यही है कि शिक्षा सेवा है, व्यापार न बने। और हम लोग समान, केवल यही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि समान शिक्षा और चिकित्सा नीति लागू हो, क्योंकि आप देखिएगा कि अमेरिका बॉस है दुनिया का, इसलिए बॉस है कि सबसे पहले उसी ने समान शिक्षा नीति लागू किया, अपने सभी लोगों को शिक्षित किया है। उसी आधार पे अब चाइना भी हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ है, अब अमेरिका को जवाब दे रहा है। अमेरिका डर गया है कि चाइना हमसे बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा। एक गांधीवादी हैं, आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या अभी भी अपना देश आजाद है? देखिए, आजाद तो बहुत सारे मायनों में है, क्योंकि हम लोग सुनते थे कि पहले बोलने की आज़ादी नहीं थी, किसी के खिलाफ कुछ करने की आज़ादी नहीं थी, और उस समय इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं रहा होगा। वो तो लगभग 50 सेंचुरी पहले की बात है। हाँ, और जनता जिस तरह जो भी राजा होते थे वो भी उसी तरह के करते थे जैसे अंग्रेज। तो जनता एक नियति मान चुकी थी कि हम इससे आज़ाद नहीं होंगे, लेकिन हम लोग आज़ाद हुए और बहुत सारे राइट मिला। एक आदमी के आज अधिकार है कि अगर मान लीजिए जो पैसा है कभी भी बलवान रहा है, लेकिन अगर एक आदमी भी आज चाहता है तो कोर्ट है, संविधान है, अगर लड़ता है तो उसको न्याय मिलता है। एक पूरी तरह से खारिज कर देना कि आज़ादी ऐसे लगता है नहीं है, लेकिन बहुत सारे काले अंग्रेज आज भी है जो जनता का शोषण करते हैं, और निश्चित रूप से हमारे जैसे लोग हर तरह से आवाज उठती है, उठाने की आज़ादी है। लेकिन थोड़ा सा अभी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इस पे थोड़ा सा अंकुश लगा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और चिकित्सा के बोझ के चक्कर में इतना न पड़ गया है मध्यम वर्गीय कि वो बाहर निकल ही नहीं पाता। आप सही मुद्दा को लेके चलिए, लोग के हक में आवाज उठाइए, आपको देखने वाला लोग नहीं मिलता है। एक विनय गिरी जी हैं, और उनके साथ मैंने एक पहल किया था सदर अस्पताल में,
वहाँ पे देखते हैं कि कितने मरीज वैसे ही बैठे हुए हैं, उनका कोई मतलब कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। वहाँ पे सब कोई आते हैं, हर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर वहाँ पे नहीं बैठते हैं, नहीं आते अपने टाइम से। देखिए 68,000 करोड़ शिक्षा का बजट है, 24,000 करोड़ चिकित्सा का बजट है, और ये दोनों बेकार जाता हुआ दिखाई देता है। तो एक जानकार व्यक्ति, हम जैसे लोग जब जानते हैं कि भाई हम 1 लीटर पेट्रोल दे रहे हैं तो उसमें भी 20 रुपया बिहार सरकार को दे रहे हैं, उससे स्वास्थ्य और शिक्षा चल रहा है। और बजट का बहुत बड़ा भाग, मान लीजिए 3,74,000 करोड़ 75,000 कुछ समथिंग बजट है, और इतने बजट में आपको 1 लाख करोड़ शिक्षा और चिकित्सा में, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ अगर शिक्षा चिकित्सा में खर्चा हो रहा है तो समझिए बजट का कितना परसेंट हुआ है। मतलब 25% से ज्यादा पैसा आपको शिक्षा चिकित्सा में खर्चा हो जा रहा है। फिर भी हमें अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा चाहिए तो हम प्राइवेट में जा रहे हैं। तो ये इसके लिए आवाज और जन आंदोलन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा दुख का विषय यही है। दूसरा चीज है कि इसी नाम पे प्राइवेट वाले फल फूल रहे हैं। मतलब शुरू में मैं देखता था जब सरकारी स्कूल हुआ करता था, जिला स्कूल, मंगल सनवरी, गोपाल साहब विद्यालय, इस सब का नाम हुआ करता था, उस समय हम लोग पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, और आज देख रहे हैं कि वहाँ बच्चे ही नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए। 100, 200, 400 बच्चे रहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण यही है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत कुछ पूंजीपतियों ने, जो शिक्षा और चिकित्सा के व्यवसाय को देख लिया कि भाई ये व्यवसाय बहुत फल फूल रहा है, तो इन लोगों ने एक तरीके से इन्वेस्टर्स बन गए हैं क्या उसके? हाँ, सुनिए, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे आप जैसे पत्रकारों को उधर प्रमोट कर दिया गया कि जाइए देखिए, और वो लोग किसी एक कमजोर शिक्षक का उठा के चला दिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ये नहीं होता है, कुछ नहीं होता, ये होता है, भैंस चराएगा बना दिया गया, और धीरे धीरे इतना शिकायत किए लोग और इधर प्राइवेट ऑप्शन देने लगे। तो जैसे जैसे प्राइवेट स्कूल मतलब बढ़ते गया, सरकारी स्कूल का वो रुतबा खत्म होते गया। आप तो पत्रकार पे भी क्लेम कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे लोग दिखाए उस समय में, बहुत सारे लोग, अच्छा मुद्दा लगता था कि अच्छा चला रहा है क्योंकि उसकी खामियां दिखा रहा है, तो वहाँ खामियां दिखा के इधर प्राइवेट में आ गया। खामियां सुधरा नहीं है। अच्छा। अभी थोड़ा सा सरकार किया है, बहाली कर दिया, सब बेहतर है। सभी जो भी प्राइवेट स्कूल के अच्छे टीचर थे सब सरकारी में चला गया। अभी एक ही काम है कि सरकारी को बेहतर बनाया जाए। अभी शिक्षक है, सुविधा भी है, सबको भोजन मिलता है, मध्याह्न भोजन मिलता है, सब मिलता है, जिस लायक है उस तरह का व्यवस्था मिल रहा है। तो इस पे हम जनता को यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अखिल भारतीय परिवर्तनकारी अभिभावक संघ का गठन किए हैं। अच्छा। इसका उद्देश्य है कि जब तक हमारा सरकारी शिक्षा चिकित्सा ठीक नहीं हो जाता, समान शिक्षा चिकित्सा नीति लागू नहीं हो जाता, तब तक ये संगठन चलता रहेगा, और ये देश स्तर पे, चंपारण से उठा हुआ देश स्तर पे आंदोलन होगा। दूसरी चीज ये है कि तब तक, जब तक ये सुधर नहीं जा रहे हैं सरकारी व्यवस्था, तब तक अगर प्राइवेट भी मनमानी करके वसूली कर रहा है तो कानून के दायरे में उनको भी खड़ा करना है। अच्छा। तो उनको भी खड़ा, इसलिए हम प्राइवेट सरकारी में काम करें, चलो स्कूल की और भारत के भविष्य के लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, नैतिकता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्राइवेट को खुली छूट देंगे। भाई शिक्षा सेवा है, व्यापार मत बनाइए। अब सरकार नहीं दे पा रही है हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप अवैध फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा आपको। तो सरकारी फेलियर है कि हम लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में सब व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है तो केवल सरकार चाह दे। बजट आ गया है, 68,000 करोड़ रुपया बहुत होता है शिक्षा पे। बिल्कुल। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, भारत विश्व गुरु तभी था जब नालंदा, तक्षशिला ये सब विश्वविद्यालय थे। देखिए, सब प्राइवेट स्कूल गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल सब नहीं है। कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे अपना मनमानी होता है। कल हमने एक वीडियो जारी किया है, उसमें बताया भी कि जो स्कूल नियम का पालन कर रहे हैं उनका हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। अभिभावकों से बोलेंगे स्कूल में री एडमिशन नहीं लगता है, चलो हमारा भी बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, हमारा री एडमिशन नहीं लगता है। आपका भी बच्चा प्राइवेट स्कूल? हाँ, प्राइवेट में पढ़ता है। अब भाई सरकारी में क्यों नहीं भेज? सरकारी में कैसे भेज दे? क्यों? आप बात कर रहे हैं सरकारी की और सरकारी में नहीं भेज रहे हैं। हमें अगर हमारा फीस भरने के लिए कोई तैयार है, घर के गार्जियन के लोग, और हमारे पॉकेट में पैसा है, और ऑलरेडी हम जानते हैं कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगा, तो बच्चा का भविष्य खराब करने वाला हम कौन होते हैं? और अगर आप हमको कहिएगा कि आप पढ़ाइए, तो हम पढ़ाएंगे, सुधार के हम पढ़ाएंगे। जब व्यवस्था सुधर जाएगी, किसी आपको भी नहीं बोलेंगे अगर आपको उस लायक है। इसी मजबूरी का फायदा प्राइवेट स्कूल वाला लोग उठा रहा है कि मध्यम वर्गीय पिसा रहा है महाराज।
आज हर व्यक्ति जो पढ़ा रहा है बच्चों को ना, मिडिल क्लास फैमिली वालों की दशा हो। एकदम दशा है। 80% मान लीजिए गरीब है, 80% बच्चा भी उसी के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल। 20% बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जी। तो अब बताइए भारत विकसित कैसे होगा? 80% बच्चे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, उनका टैलेंट वहीं पे दब जा रहा है। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, वो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, घंटा नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, दूसरे के बच्चों को सरकारी स्कूल में ऐसा भेज दे रहे हैं कि हम चाह के भी नाम लिखाया था सरकारी स्कूल में हम अपने बेटा बेटी का, लेकिन कटवा के वापस लाना पड़ा है। क्योंकि वहाँ पे सही एजुकेशन बिल्कुल एजुकेशन, चलिए वहाँ मास्टर से पूछवा देंगे किस स्कूल में मैंने नाम लिखा, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था प्राइमरी में उस स्कूल में नाम लिखा है। लेकिन आप अपने आप को चिकित्सा और शिक्षा का माफिया समझ रहे हैं क्या? हम माफिया थोड़े हैं, माफिया दूसरा लोग है। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पूरा ठेकेदारी आप ही ले लिया। शिक्षा और चिकित्सा सुधारने के लिए हम ठेकेदार कहिए जो कहिए, हम मानते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि जब तक समान शिक्षा और चिकित्सा नहीं मिलेगा लोगों को, बहुत सारे लोग हैं इसमें सेवा देने की भावना से आते हैं, लेकिन बहुत सारे इसको व्यापार बना दिया गया, इसके मैं टोटली खिलाफ हूँ। अच्छा। और मेरा जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ भारत के विकास का जो नहीं होता है मेन फॉर्मूला जो है वो समान शिक्षा और चिकित्सा नीति लागू करने में। समझ जाइए कि मान लीजिए अगर आपको पता चले शादी होने के बाद कि हमारे बच्चों का शिक्षा सरकार देती है, जो देना है राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी निःशुल्क शिक्षा देना है सभी बच्चों के। संविधान में लिखा है समानता का अवसर देना सरकार का काम है। तो समानता का अवसर कब मिलेगा? जब शिक्षा का समान अवसर मिलेगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का कई सारे निर्णय आ चुके हैं। तो इसमें हम कहाँ कुछ कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि सरकार, हम लोग तो बहुत बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं, बहुत सारे लोग मांग किए, लेकिन अब ये सर से पानी बह रहा है। आपको पता है हजारों अभिभावक प्रत्येक साल शिक्षा चिकित्सा के बोझ से आत्महत्या कर ले रहे हैं, रही है, सत्याग्रह करना चाहते हैं। गांधीवादी हैं। एकदम गांधीवादी। अब गांधीवादी को भी आप लोग माफिया बता दीजिएगा तो ये नहीं चलेगा। हम लोग गांधीवादी हैं और हाथ जोड़ते रहेंगे शुरू से तक। शिक्षा और चिकित्सा में जो भी कमीशन खोरी कर रहे हैं वो हो जाए सावधान, क्योंकि आपके सामने आ चुका है अभिभावक संघ। अभिभावक का मतलब समझते हैं? तो अभिभावक संघ आपका विरोध करेगा अगर किसी भी प्राइवेट संस्था में, प्राइवेट स्कूल में अगर ड्रेस के नाम पे ठगी किया जा रहा है, शिक्षा के नाम पे ठगी किया जा रहा है, रीएडमिशन के नाम पे ठगी किया जा रहा है, तो हो जाए सावधान। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक मेरे साथ गांधीवादी रंजीत जी हैं और उनसे मैंने बात किया, और अपना भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलिएगा। प्रतिक्रिया जरूर दिएगा कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।